हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो गए। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है 10500 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक है। कि उसके जो इवन फैक्टर हैं कितने हैं, ठीक है। इवन फैक्टर बताने हैं आपको 1050 के। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, सबसे पहले अगर दिया हो, जैसे आपको दिया हुआ है 3600 दिया हुआ है, ठीक है। 3600 दिया हो और कह रहा है कि इसके फैक्टर निकालो, ठीक है। तो देखो, 3600 को हम लिख क्या सकते हैं? 3600 को हम क्या लिख सकते हैं? पहली बार, ठीक है। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपसे अगर पूछ ली जाए कि 3600 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसमें सम नहीं पूछ रहा है, कि सम विषम नहीं पूछ रहा है, इवन ऑड नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, सब बताऊंगा, इवन कैसे निकालेंगे, ऑड कैसे निकालेंगे और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखो, 2 से करो, 2 बन जा और 2 8 जा 0 ठीक है, ये हो गया। फिर 2 से करोगे तो 9, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर 3 से करोगे, 3 3 जा 9। फिर 3 से करोगे, 3 बन जा, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो ये 50 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से करोगे, फिर हो जाएगा 25। फिर 5 से करोगे, 5 5 जा और 5 बन जा। यानी कि आप 2 को ले सकते हैं, कितने 2 हो गए? 1 2 3 4, कितने हैं? 4 है। यानी कि 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? कि वो चीज़ उतने टाइम है, यानी कि 2 कितनी की पावर 4 है, तो 2 कितने टाइम है? 4 टाइम। अब यहाँ बात कर लेते हैं 3 कितने टाइम? 1 2, 2 टाइम क्या है? 3। तो 3 की पावर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और क्या बचा? देखो 5 बचा, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम है? 2 टाइम, ठीक है। और जब भी आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, यानी कि गुणनखंडों की संख्या निकालो, हमें सम और इवन और ऑड नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसमें हम निकाल रहे हैं, इस वाले में ओनली टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब भी पूछे जाएं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जैसे 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। तो एक काम करते हैं, जो पावर में होता है 4 प्लस 1, ठीक है, 4 प्लस 1, मल्टीप्लाई बीच में रहता है 2, इसकी पावर कितनी है? 2, तो 2 प्लस 1, मतलब 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। और इसके पावर 2, तो 2 प्लस 1, क्लियर हो गया। सब में 1 ऐड करना है पावर में, ठीक है। उसके बाद देखो, ये 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, और ये हो गया 3, और ये हो गया 3, ठीक है। तो ये हो गया 5 3 या 15, और 15 की 3 में 45, ठीक है। कितना है? 45। यानी कि इस क्वेश्चन में, ये अभी ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 45। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 45। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन दे दे कि भाई बताओ 7200, इसमें, ठीक है, 7200 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ऑड फैक्टर कितने होंगे, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो कैसे निकालोगे? देखो, ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? जैसे इवन फैक्टर पूछा है, इसमें पूछ रहा है ऑड फैक्टर, क्या पूछ रहा है? ऑड फैक्टर होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो देखो, वही प्रोसेस कर लो आप लोग। कितना है? 7200, ठीक है, 7200। तो देखो, सबसे पहले 2 से करो, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो, इसको 2 से 3 से कर दो, 3 बन जा और 3 2 जा, ये आया। फिर 3 से करो, ये आ गया, ठीक है। अब 2 से कर दो, ठीक है, ये आ गया। फिर 2 से कर दो, 100 आ गया, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 50 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 25 आ जाएगा। लास्ट में देखो, 5 से करोगे, 5 5 या 25, तो 5 आ गया। 5 की फिर करोगे तो 1, ठीक है, ये आया। यानी कि हम 7200 क्या ले सकते हैं? तो देखो, 2 की पावर 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5, कितने टाइम है? 5 टाइम। यानी कि 2 की पावर कितना? 5, मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम है? 1 2, कितने टाइम है? 2, यानी कि 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम है? 5 है 2 टाइम, यानी 2, ठीक है। एक बार और चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम है और 3
1 2 2 टाइम है, 5 कितने टाइम 2 टाइम। तो हम 7200 का लिख सकते हैं 2 के बाद 5 मल्टीप्लाई 3 के बाद 2 मल्टीप्लाई 5 के बाद 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी आपको पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने बात की थी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और यहाँ पे ऑड की बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, विषम फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, जो अगर ऑड की बात करते हैं, ऑड फैक्टर की बात करते हैं, तो इसमें जो ये क्या है 2 इवन है ना, इसको छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, इवन वाले छोड़ देना सब, ठीक है। ऑड वाले ले लो, जितने ऑड संख्या हैं, ऑड नंबर हैं, उनको ले लो। तो 3 की पावर कितनी है 2, तो 2 + 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 2, तो 2 + 1 हो जाएगा। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इवन वाले हैं ऑड का निकालते समय इवन वाले टर्म को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये 3 हो गया मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो गया 3 3 9, कितना हो गया 3 3 9। तो इसके जो ऑड फैक्टर होंगे कितने होंगे 9 होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को नोट डाउन कर लो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को और कर लेते हैं, ठीक है। 10500 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग ना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, ठीक है। हमने अभी सीखा कि ऑड फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं और टोटल फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इवन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इवन फैक्टर के बारे में जब भी हम सम गुणनखंडों की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, आपको दिया हुआ है 10500, ठीक है, ये दिया हुआ, इसका आंसर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1050 को हम क्या लिख सकते हैं, 10500 को हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 5 से करोगे, ठीक है, 5 2 = 10, ठीक, और ये हो गया आपका 5 5 1 जा, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो इसको 2 से कर दो, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा, ये आया, ठीक है। उसके बाद देखो 5 से कर दो, 5 2 = 10 और 5 1 जा और 0, ठीक है, ये आया। उसके बाद देखो फिर 2 से कर दो, 2 1 जा और ये हो गया 2 5 = 10, ठीक है, ये आया। और कर लो इसको सॉल्व, 5 से कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 = 10 और 5 1 जा, ठीक है। अब देखो 7 से करोगे, 7 3 = 21, अब 3 से कर लो, 3 1 जा 3, यानी कि 10500 को हम लिख सकते हैं 2 कितने टाइम है 1 2 कितने टाइम है, तो इसको हम 2 टाइम है 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है कि 2 2 टाइम, ठीक है। 5 1 2 3 कितने टाइम है 3 टाइम, यानी 5 की पावर आप 3 लिख सकते हो। उसके बाद 2 हो गया, 5 हो गया, 7 7 कितने टाइम 1 टाइम, और आपका 3 कितने टाइम है 1 टाइम। अब देखो ये लिख सकते हैं इसे 10500 को, ठीक है। अब जब कह रहा है क्वेश्चन में कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, इवन टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो आपके होंगे, इस केस में आप क्या करोगे कि जो आपको इवन दिया हो, इवन फैक्टरों को देखो, अभी ऑड की बात की, ऑड वाले में क्या करते हैं हम, ठीक है, ऑड वाले में जो इवन होता है उसको निगेट कर देते हैं, ठीक है, और ऑड वाले में ऑड वाले टर्मों को ले लेते हैं। इसमें देखो इवन की बात कर रहा है, तो इवन वाला जो है, ठीक है, इवन वाला जो है उसकी पावर को लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं 2 2 + 1 लेते हैं, और जितनी भी पावर है इवन की, जो भी पावर है उसको लिख लेते हैं 2, तो 2 लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई 3 + 1, इसमें क्या करते हैं 3 + 1, ठीक है, और 1 + 1 और 1 + 1, क्लियर हो गए भाई। 3 + 1 1 + 1 हो जाएगा, 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऑलरेडी है तो 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म का ध्यान रखना है, इवन वाले में जो इवन टर्म होंगे, इवन नंबर होंगे, उनकी पावर जो भी होगी ओनली पावर ही लिखी जाएगी, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये कितना हो गया 4, ऐसे लिख लो, ठीक है, 4 × 2 × 2, ठीक है। तो देखो कितना हो गया 4 2 2 = 4 4
4 जा 16 और 2 जा 32, कितना आया 32। तो इसका जो आंसर आएगा 32 आएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्ट कितने होंगे 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर ऑफ 2940। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, 2940 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 2940, ठीक है। 2 1 जा, ठीक है, और 2 4 जा 8, और ये हो गया 2 7 जा 0, ठीक है, ये हो गया। फिर 2 से कर लो, ये आया। अब देखो, अब इसको कर लो आप फटाफट, ठीक है। अब 5 से करके देखो, ठीक है। 5 बन जा 5, ठीक है, 2 रह गया, और ये हो गया 5 4 जा 20, और 5 7 जा, ठीक है। उसके बाद देखो 3 से जा रहा है, ठीक है, 3 4 जा 12, और ये हो गया 27, 9 जा, ठीक है। फिर देखो 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7, यानी कि 2940 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। अब देखो 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 कितने टाइम है, 2 टाइम है, बिल्कुल लिख दो 7 की पावर 2, ठीक है। 5 कितने टाइम है 1, तो 5 की पावर 1। 3 कितने टाइम है 1 टाइम, तो 3 की पावर 1, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब आप सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, ठीक है, कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो कैसे निकालते हैं भाई, जितनी पावर दी रहेगी सब में 1 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 + 1 2 + 1 1 + 1 और 1 + 1, यानी कि 2 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1, क्लियर। आइए 2 + 1 3 हो गया आपका, 2 + 1 3 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया, और 1 + 1 2 हो गया। देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी कि 6 × 6 36, कितना हो गया 36। अब देखो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएंगे 36। और जब हमें समुचित गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, प्रॉपर फैक्टर निकालने हो, तो क्या करोगे, लिख लोगे प्रॉपर फैक्टर के लिए ना, प्रॉपर फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे, समुचित गुणनखंडों की संख्या लिख लेना, यानी कि प्रॉपर फैक्टर, ठीक है, कितने होंगे 36 - 2 36 - 2, यानी कि 34। आंसर क्या होगा 34। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करो, और इसको नोट डाउन करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो किस तरीके से किया जाएगा। दिया हुआ है ये यदि n = 4 to 11 + 4 to 12 + 4 to 13 + 4 to 14 है, तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, ठीक है। इफ़ n = 4 के 11 12 4 के बाद 13 + 4 के बाद 14, देन हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस पे इम्पोर्टेंट टिक कर लेना, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिवन है हमें n = 4 की पावर 11 + 4 की पावर 12 4 की पावर 13 + 4 की पावर 14। देखो एक काम करते हैं, ठीक है, काम ये करते हैं, इसमें क्या कॉमन है, एक काम करो, ठीक है, इसमें कॉमन ले लो सबसे पहले, ठीक है। 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया, ठीक है, 4 की पावर 11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ 1 रह गया, ठीक है, 1 लिखें या 1 की पावर 1 लिखें, प्लस यहाँ से 4 की पावर 11 कॉमन लो, ठीक है, तो क्या रह जाएगा 4 की पावर 1 रह जाएगा। 4 की पावर 1 लिखें, ठीक है, या 4 लिखें, और यहाँ क्या रह जाएगा 4 की पावर 2 रह जाएगा, और यहाँ बात करें तो 4 की पावर 3 रह जाएगा, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब ये 4 की पावर 11 का मतलब क्या है, 4 की पावर 11 का मतलब क्या है,
भाई इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, टू का स्क्वायर और 11, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसकी मल्टीप्लाई हो टू की पावर कितनी हो जाएगी, 22, कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 22 हो जाएगी। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 22, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1, ये 4, ये हो जाएगा 16, ये 64 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया आपका 2 की पावर 22 और ये आ गया 85, कितना आ गया 85। इतना सबको क्लियर हो गया। आइए इधर कर लेते हैं, ठीक है, नीचे कर लेते हैं। तो ये आया 2 की पावर 22। अब 85 को हम कैसे लिख सकते हैं, 85 को हम लिख सकते हैं 5 × 17, ठीक है, 5 × 17, 5 × 17 कितना 85। अब देखो, अब हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो कैसे निकालोगे, लिख लो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिख लेना। तो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर में है क्या है 22 + 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 22 + 1, पावर में जो भी है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 1 और 17 की पावर कितनी है 1, यानी कि 1 + 1, और इसका भी क्या हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। 22 + 1 और 5 की पावर 1 है तो 1 + 1, 1 ऐड हो जाएगा, 1 है, 17 की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1। इतना क्लियर हो गया। तो अब इधर देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 22 + 1 कितना हो गया 23, ठीक, 1 + 1 कितना हो गया 2 और 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक। तो ये हो गया 23 और 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक है। तो हो गया 2 और 9, ठीक है, 92, ठीक है, कितना आएगा आंसर 92। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर कितने होंगे 92 होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप के, ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्या है, यदि n = 4 की पावर 4 + 6 की पावर 6 है तो n के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, याद कीजिए, ठीक है। इफ़ n = 4 की पावर 4 + 6 की पावर 6 देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, गिवन है आपको n = 4 की पावर 4 + 6 की पावर 6। सबसे पहले एक काम करो, और काम ये करो कि जो 4 की पावर 4 है और 6 की पावर 6 है, ठीक है, तो 4 की पावर 4 को हम लिख क्या सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 4, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 डॉट 3 की पावर 6, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 8 आ गया, प्लस इसको करोगे तो 2 की पावर 6 है और डॉट 3 की पावर 6 है। अब इधर कर लो। अच्छा एक चीज़ बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 की पावर 6 कॉमन है, तो 2 की पावर 6 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इधर क्या रहेगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 है तो क्या रहेगा यहाँ 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो प्लस 2 की पावर 6 इधर कॉमन ले लिया हमने, तो 3 की पावर कितना रह गया 6, 3 की पावर 6, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया। भाई 2 की पावर 6 जब कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 2 ही रह जाएगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इनका देखो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, वही चीज़ है, तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देखो 2 की पावर 6 और 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 × 2 यानी कि 4। अच्छा 3 की पावर अगर 6 हो तो इसको सॉल्व करना है, 3 की पावर 6 कितना होता है 7 × 9, कितना होता है 7 × 9, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया 2 की पावर 6 और इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 733, ठीक है, ये आ जाएगा। ये सभी को क्लियर हो गया। अब देखो ये आ गया 2 की पावर 6। अच्छा देखो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 733 की पावर 1 क्यों लिखेंगे, ठीक है, इसका ए इफेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो
6 जब इसके फैक्टर निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, क्या निकालोगे? नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 6 है तो 6 + 1, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, 6 + 1। और इधर बात करें तो इसकी ओर कितनी? 1, ठीक है, ये 1 ही रहेगा तो 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, 2। तो ये हो गया 6 + 1 7 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो ये 14 आ गया। कितना आ गया? 14। तो गुणनखंडों की जो संख्या होगी 14 होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 14। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करें फटाफट, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर जैसे आपको निकालना हो सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालना हो, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना हो, ठीक है, उनका सम मतलब फैक्टरों का सम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? जैसे आपको दे दिया जाए ना, जैसे 24 देखो, जैसे 24 दे दिया, 3600 या 7200 कुछ भी दे दिया, 50 दे दिया, ठीक है, तो 24 का देख लेते हैं। 24 का निकालना हो तो 2 1 जा और 2 2 जा, 2 6 जा और 2 3 जा और 3 बन जा। यानी कि जैसे कोई भी नंबर दिया हो तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि 2 कितने टाइम है? 3 टाइम, और ये 3 है 1 टाइम, ठीक है भाई। कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 पावर आ गई, ये 1 टाइम है तो 1 पावर आ गई, ठीक है। यानी कि 24 को हम ये लिख सकते हैं। ऐसे कुछ और क्वेश्चन होता कि 360 3600, तो इस तरीके से उसको सॉल्व करते। कुछ और भी नंबर होता 7200, या कहें 100 होता, या 200 होता, 196 होता। तो इस फॉर्म में उस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 24 को लिखा है, इस तरीके से आप इसको निकाल लेते हैं। इन चीज़ों को जो भी दिया होता निकाल के इस टाइप से आप लिख देते। इतना क्लियर हो गया? जैसे हमने 24 को लिख लिया है, ठीक है। खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, आप यहीं समझ जाओगे कैसे निकालते हैं। तो कोई भी नंबर दे दिया आपको, उसको फॉर्म को इस फॉर्म में बना लें, ठीक है, उसको ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको फर्स्ट क्या है, सम और टोटल फैक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो? सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? जब सम ऑफ टोटल फैक्टर की बात करेगा तो इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो सम ऑफ टोटल फैक्टर जब पूछ ले, सम ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है। तो देखो 2 की पावर कितनी है? 3। 2 की पावर कितनी है? 3। यानी कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। लास्ट क्या है? 3, तो लास्ट 3 पे छोड़ देना है। अब 3 की पावर 1 का मतलब 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। ये क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करो। तो ये जब सॉल्व करोगे तो कोई भी अगर नंबर है या डिजिट है उसकी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होती है। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 8 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, जब ऐड करोगे 8 और 4 कितना? 12 और 14 15, 15 × 4 यानी कि 60 आंसर आ गया। कितना आ गया? 60 आंसर आ गया। अभी इसी चीज़ में बात करता कि भाई सम ऑफ इवन फैक्टर बताओ। सेकंड की बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट था आपका, सम ऑफ इवन फैक्टर बताओ। तो सेकंड यहाँ कर लेते हैं। तो सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हैं? सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखते, ठीक है। अब देखो, जब भी इवन फैक्टर की बात करता है, सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करता है, तो जो ई वाला टर्म है, जैसे अभी 0 से स्टार्ट किया, आप इसको 1 से स्टार्ट करोगे। 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मैक्सिमम कितना? 3, और इसको लिखोगे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 कितना? 2, 4 और 8, और ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो गया 8 और 4 12 और 2 14 और 4,
तो ये आ गया 56। कितना आ गया? 56। तो इस तरीके से हम सम ऑफ इवन फैक्टर निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर। आपका थर्ड पार्ट है सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो जब भी आपको सम ऑफ ऑड फैक्टर की बात करें तो ऑड फैक्टर के लिए क्या करते हैं? जब सम ऑफ, थर्ड कर लेते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो ऑड क्या है? 3 है, 3 की पावर कितना है? 1। बस इसी को देखना है, ये ऑड है ना 3, तो इसको ही देखना है। तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 3 की पावर लास्ट कितने? 1, तो ये आ गया। तो ये हो जाएगा ये 1 और ये 3, तो कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लें और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।